Hello students, good morning. Today we are going to start the new chapter natural disasters. Means जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, कुदरती आपत्तियां होती है, right? So that is natural disasters. Open your textbook, lesson number 5. On 12th March 2011, Krishna saw the pictures of a tsunami in the newspaper. जो 12 मार्च 2011 का न्यूज़पेपर था, तो कृष्णा ने न्यूज़पेपर में सुनामी का पिक्चर देखा। सुनामी के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, जब समुद्र में अर्थक्वेक आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है, राइट? वो भी एक तरह की नेचुरल डिजास्टर है। आफ्टर रीचिंग स्कूल शी आस्क्ड हर क्लास टीचर, सर आई रीड द न्यूज़ अबाउट सुनामी इन द न्यूज़पेपर, हाउ डज अ सुनामी अकर? Sir replied, natural disasters are of two types. These natural disasters are of two types. Right? Disasters like earthquake, tsunami and volcano. Earthquake, tsunami and volcano occur due to the changes in the interior of the earth. In the interior of the earth. Natural disasters are of two types. There are earthquakes, tsunami, volcano are also the natural disasters, and they occur at the interior of the earth, interior part of the earth. And the disasters like flood, cyclone, forest fire, drought, etc. occur during the changes on the surface of the earth. Now, natural disasters are of two types: earthquake, tsunami, volcano, which are changes at the interior of the earth, right? And floods, cyclone, forest fire and drought, the changes on the surface of the earth, right? These are the difference between these two types of natural disasters. Again, you have to remember that earthquake, tsunami and volcano occur due to the changes in the interior part of the earth, and flood, cyclone, forest fire and drought etc. occur due to the changes on the surface of the earth. Okay, now let's learn about the first. Now let's learn about the first natural disaster, earthquake. Let's study about the earthquake. The weak upper crust of earth suddenly experiences tremors. जो अर्थ की सतह है, अचानक से उसमें कंपन होने का अनुभव होता है, either due to collision of plates or due to the tremendous pressure in the interior of the earth. किसकी वजह से धरती में कंपन का अनुभव होता है? तो due to collision of plates, जो पृथ्वी के अंदर, जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स होती है उसमें क्रैश हो जाने की वजह से, और ट्रेमेंडस प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ट्रेमेंडस प्रेशर मीन्स टेरिबल दबाव के कारण, एक भयानक सा दबाव के कारण जो अर्थ के अंदर, अर्थ के नीचे इंटीरियर पार्ट में जो दबाव होता है और जो कोलोजन होता है, क्रैश होता है, उसकी वजह से अर्थ में हमें कंपन का, अर्थ के ऊपर हमें कंपन का अनुभव होता है. राइट? वेव्स और ट्रेमर्स ऑफ अर्थक्वेक ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स हाइपोसेंटर विच इज डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये जो वेव्स है और जो ट्रेमर्स है, कंपन है, उसका अनुभव हमें कहाँ से होता है? उसका उद्भव स्थान कौन सा है? तो इट्स हाइपोसेंटर, उसका जो हाइपोसेंटर होता है वहाँ पे हमें ज़्यादा कंपन का अनुभव होता है. विच इज़ डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. को हाइपोसेंटर कहाँ होता है? तो डीप डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ करती हूँ. आपकी बुक में भी ये
ये फिगर दिया गया है। ये जो पृथ्वी की सतह है ये यहाँ से थोड़ी खिसक के इस तरफ से जाती है, तो यहाँ पे जो होता है ये हाइपोसेंटर होता है। तो हाइपोसेंटर कहाँ पे होता है? डीप डाउन बिलो द सरफेस। डीप डाउन बिलो द सरफेस, पृथ्वी की जो सतह होती है इसके नीचे डीप में होता है जो सेंटर, वो उसे कहा जाता है हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर मीन्स इट इज द पॉइंट within the earth where an earthquake rupture starts, जहाँ से earthquake start होता है, राइट, उसे यहाँ पे हाइपोसेंटर कहा जाता है। earthquake waves are created from the epicenter during the process of an earthquake। earthquake waves कहाँ से क्रिएट होती है, उसका कंपन कहाँ से क्रिएट होता है? तो उसके एपिसेंटर से। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एन earthquake, जब भी earthquake आता है तो उसे एपिसेंटर से, एपिसेंटर जो होता है वहाँ पे ज़्यादा कंपन होता है। नाउ व्हाट इज एपिसेंटर? एपिसेंटर क्या होता है? तो एपिसेंटर इज द पॉइंट डायरेक्टली अबोव इट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एपिसेंटर कहाँ पे होता है? एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड हाइपोसेंटर कहाँ होता है? डीप डाउन द अर्थ, राइट। तो ये जो earthquake waves are created from the epicenter during the process of an earthquake. Now earthquake occurs due to internal disturbance in the earth. earthquake क्यों होता है? जो अर्थ के जो नीचे उस इंटरनल डिस्टर्बेंस जो होता है, राइट, इसकी वजह से earthquake आता है। Now you can see the pictures in your textbook. The disturbance on surface due to the earthquake. यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो अर्थ की सरफेस पे जो डिस्टर्बेंस होता है, राइट, और यहाँ पे सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस ड्यू टू अर्थक्वेक। यहाँ पे जो अर्थक्वेक की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो विनाश हुआ है, इसका चित्रण किया गया है। आपकी बुक में भी ये दोनों पिक्चर्स दिए गए हैं। अगर आपको 2001 में आया हुआ भूकंप के बारे में अगर आपने सुना है किसी के मुंह से और शायद पढ़ा है, तो 2001 में हमारे गुजरात राज्य में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, और उसकी वजह से उस जो ज़िले में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत विनाश हुआ था, राइट। तो द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक स्प्रेड आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर। और जो अर्थक्वेक के जो वेव्स है उसकी जो असर है वो स्प्रेड आउट फ्रॉम द एपिसेंटर। एपिसेंटर से उसके आसपास के एरियाज में भी उसकी असर होती है। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली अबोव द हाइपोसेंटर इज नोन एज द एपिसेंटर। अभी मैंने आपको एपिसेंटर के बारे में समझाया। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज फेल्ट द मैक्सिमम अराउंड द एपिसेंटर। ये जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है, अर्थक्वेक भूकंप की जो तीव्रता होती है, वो मैक्सिमम कहाँ पे फील होती है? तो जो एपिसेंटर है, जहाँ से भूकंप आया है, तो जो एपिसेंटर होता है उसके अराउंड ये जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, भूकंप की तीव्रता होती है, ज़्यादा होती है। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। ये जो अर्थक्वेक की इफेक्ट, जब भी भूकंप आता है तो उसकी असर किस पर डिपेंड करती है? तो उसकी इंटेंसिटी पे, उसकी तीव्रता पे। अगर उसकी तीव्रता कम है तो हमें ज़रा सा कंपन महसूस होता है। अगर अर्थक्वेक की तीव्रता ज़्यादा है तो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो सकता है, राइट। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी गिर सकती है। वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एंड नो इट्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन मीन्स हाइपोसेंटर विद द हेल्प ऑफ सिस्मोग्राफ। अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करना हो, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक विच by which tool we can have by which tool we can measure the earthquake। इसके द्वारा हम earthquake की इंटेंसिटी मेजर कर सकते
होते हैं, तो इसका नाम है सीस्मोग्राफ। विद द हेल्प ऑफ सीस्मोग्राफ वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक एंड ऑल्सो नो इट्स पॉइंट ऑफ हाइपोसेंटर, और उसके जो हाइपोसेंटर का पॉइंट कहाँ पे है वो भी हम सीस्मोग्राफ की मदद से जान सकते हैं, राइट। देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है उसके 3 रीज़न होते हैं। अर्थक्वेक कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी होता है, उन ज्वालामुखी जब फटता है तो वो भी एक भूकंप का प्रकार है। तो अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्राइक स्लिप फोल्ड्स, जमीन में जो दरारें पड़ जाती है, जब भी भूकंप आता है तो ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, तो वो भी उसका एक प्रकार है। और अर्थक्वेक कॉज्ड बाय सबडक्शन इन एक्टिव सबडक्शन जोन, और ज़मीन में जो कंपन होता है, राइट, इसकी वजह से जो भूकंप होता है तो वो भी भूकंप का एक प्रकार होता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ अबाउट द अर्थक्वेक. You just read the lesson properly, read these paragraphs. Okay, we will continue in the next session. Thank you.